दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। तो आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए जिसमें हम बात करेंगे त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा। जी साथियों, कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। विशेष बात हम यहाँ पर करेंगे शिक्षा विभाग के कक्षा 6 से 8 तक 20 सितंबर से और कक्षा 1 से 5 तक 27 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। शादी समारोह में 200 लोगों तक प्रतिबंध रहेगा और अन्य महत्वपूर्ण आवागमन संबंधी जानकारी के लिए त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा के राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे, आदेश सहित। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम बात करते हैं राजस्थान सरकार ग्रुप 7 द्वारा विभाग के द्वारा जारी आदेश, जिसमें आज दिनांक 17/9/2021 को जारी किया गया है। विषय रखा गया है त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 6.0। जी साथियों, पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण की कमी के कारण कोरोना के पॉजिटिव के मामलों में निरंतर गिरावट आई है, अर्थात फिर भी कोविड की उपयुक्त व्यवहार, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइज, 2 गज की दूरी और बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तमाम दिशा निर्देशों के साथ साथ यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, विवाह आयोजन के संबंध में शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों का सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी और अन्य दिशा निर्देश यहाँ पर 10 जुलाई 2021 के अनुसार ही रहेंगे। कार्यालयों के संबंध में इसमें रखा गया है कि प्रदेश के सभी राजकीय और निजी कार्यालयों में समयानुसार 100% कार्मिक अनुमत होंगे। सभी कार्मिकों के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल विशेषकर 2 गज की दूरी की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य रहेगा। शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप देख सकते हैं आदेश के अंदर, विभागीय समसंख्या आदेश दिनांक 12 अगस्त 2021 द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय कक्षा 9 से 12वीं तक और कोचिंग संस्थानों में शैक्षिक गतिविधियों का संचालन अनुमत किया जा चुका है पहले से ही। साथियों, यहाँ पर राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों की कक्षा 6 से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियाँ 20 सितंबर 2021 से एवं कक्षा 1 से 5 तक को नियमित कक्षा गतिविधियां दिनांक 27/9/2021 से 50% क्षमता के साथ संचालित की जाएंगी। जी साथियों, आगे हम बात करें, आदेश के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालय के शैक्षिक और अशैक्षिक स्टाफ एवं संस्था आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालन इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी। शैक्षिक और अशैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस, ऑटो, कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे, अर्थात 100% अनुमत कर दिया गया है। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों को अल्टरनेट सीटिंग बैठक व्यवस्था की इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50% से अधिक नहीं हो। साथ ही ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन को परफेक्ट माध्यम रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओं के द्वारा निम्न दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों के द्वारा अपने माता पिता अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता पिता अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते हैं, उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा, अर्थात अटेंडेंस ऑप्शनल रखा गया है। ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर संचालित रखी जाएगी। शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रार्थना सभा, असेंबली का आयोजन नहीं किया जाएगा। अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की पालना आवश्यक की जाएगी। किसी विद्यार्थी स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रत्येक शैक्षिक और अशैक्षिक स्टाफ विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी और इसके उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्थान परिसर कक्षाओं में सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जाएगा और संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित नहीं हो एवं संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाएगा।
अर्थात आपको कैंटीन बंद रखनी होगी। प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम में, फैकल्टी रूम में कुर्सियां, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैंडल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही आदेश में हम आगे बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि खिड़की दरवाजों को खुला रखा जाए ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सैनिटाइज करवाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध और उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड धारित किया जाएगा। संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी, शिक्षकगण, कार्मिकों के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बढ़ने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और किसी विद्यार्थी, शिक्षकगण, कार्मिक के कोविड 19 के लक्षण पाए जाने पर तुरंत निकटतम अस्पताल, कोविड सेंटर में इलाज, आइसोलेशन हेतु रेफर और भर्ती करवाया जाएगा। ऐसे संस्थान द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, आश्रम, छात्रावास एवं माँ बाड़ी केंद्रों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास को कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 20/9/2021 से संचालित करने की अनुमति होगी। इसके संबंध में संबंधित विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अन्य गतिविधियों के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रेस्टोरेंट उपलब्ध क्षमता अनुसार 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत रहेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और 100% क्षमता के साथ 9 से रात्रि 10 बजे तक रहेंगे। साथ ही जिम, योगा को भी 6 से 10 बजे तक खोल दिया गया है। प्रदेश में मवेशियों के साथ पशु हाट मेलों के द्वारा किया जाना और पशु हाट मेलों का आयोजन जिला कलेक्टर की पूर्ण अनुमति के पश्चात स्थानीय निकाय के निर्देशों के कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए 20/9/2021 के पश्चात अनुमत होगा। साथ ही प्रदेश में संचालित स्विमिंग पूल के लिए भी 20 सितंबर 2021 से अनुमत कर दिया गया है। साथ ही हम आगे आदेश में यदि से बात करें तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रदर्शनी, सामाजिक कार्यक्रम 6 बजे से 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ केवल उन व्यक्तियों को अनुमति किया हो जिनको कोरोना की वैक्सीन कम से कम 1 डोज लगवा ली गई हो। साथ ही स्पष्ट प्रशासनिक दिशा निर्देशों के अंदर सामान्य जनरल आदेश और साथ में जारी किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर आईपीसी धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संपूर्ण प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। शेष सभी दिशा निर्देश पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार यथावत रहेंगे। यह आदेश 20 सितंबर 2021 सोमवार प्रातः 5 बजे से लागू रहेगा। प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।